हेलो स्टूडेंट, ए टू एन कोचिंग में आपका स्वागत है। क्षेत्रमिति से संबंधित कुछ सूत्रों को हम देखेंगे जो क्षेत्रमिति से संबंधित सवालों को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पहला है त्रिभुज। त्रिभुज को इंग्लिश में ट्रायंगल भी कहा जाता है। त्रिभुज का ये चित्र है। त्रिभुज में ये आधार हो गया, ये ए और डी ऊंचाई हो गया। तो सबसे पहले त्रिभुज क्या है या किसे कहते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी उठाकर। तीन रेखाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये तीन रेखा हैं, ए बी एक, बी सी दो और ए सी तीन। तीन रेखाओं से घिरी एक बंद आकृति है जिसे हम त्रिभुज कहते हैं। तो इसका पहला सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई 1/2 गुने बी गुने एच। बी से आधार को और एच से ऊंचाई को सूचित किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा सूत्र त्रिभुज की परिमिति बराबर ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों भुजाओं का योग। तीसरा नंबर त्रिभुज की अर्ध परिमिति बराबर, अर्ध परिमिति को एस से सूचित किया जाता है और इसका सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2, जहाँ ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं। ए बी सी क्या है? त्रिभुज की भुजाएं हैं। यदि त्रिभुज की भुजा ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजा दिया है, इसका अर्ध परिमिति निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे? यही सूत्र का प्रयोग करेंगे। त्रिभुज का अर्ध परिमिति बराबर ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। और हम जो सूत्र दिखाते हैं वही आप लोग याद कीजिएगा। 7 नंबर में है त्रिभुज की ऊंचाई बराबर। ऊंचाई को एच से भी सूचित किया जाता है। त्रिभुज की ऊंचाई बराबर सूत्र होता है 2a, मतलब 2 गुने क्षेत्रफल बट्टा बी। बी मतलब आधार, जहाँ ए क्या है? क्षेत्रफल है तथा बी आधार है। 2 गुने क्षेत्रफल बट्टा आधार, 2 गुने क्षेत्रफल बट्टा आधार। यदि आपको त्रिभुज की आधार पूछे तो क्या कीजिएगा? 2 गुने क्षेत्रफल बट्टा क्या कीजिएगा? तो ऊंचाई कीजिएगा। आधार है बट्टा में तो आप यहाँ ऊंचाई लीजिएगा। आधार पूछे तो ऊंचाई, पूछे तो नीचे में आधार, आधार पूछे तो नीचा में ऊंचाई। तो ये आज और त्रिभुज में इतना ही सूत्र। दूसरा देखते। अब हम आयत का सूत्र देखेंगे। तो सबसे पहले आयत को इंग्लिश में रेक्टेंगल कहा जाता है। और आयत क्या है या किसे कहते हैं? तो वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे आयत कहते हैं। और तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। इसका प्रत्येक कोण, ये कोण होगा जो 90 डिग्री के बराबर होगा। और इसका आमने सामने भुजा, यानी ये 2 सेमी तो ये भी 2 सेमी, ये 3 सेमी है तो ये भी 3 सेमी, मतलब आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं। और तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे आयत कहते हैं। तो पहला सूत्र देखते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। 2 का आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तीसरा आयत का विकर्ण बराबर रूट, इसको बोलते हैं रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, मतलब रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एल से लंबाई को और बी से चौड़ाई को। आयत की लंबाई बराबर क्षेत्रफल बट्टा चौड़ाई, ए बाय बी, मतलब ए से क्षेत्रफल को और बी से चौड़ाई को। आयत की चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बट्टा लंबाई।
तो आयत में इतना ही सूत्र आप लोग याद कीजिएगा और इसी पर सवाल बनेगा। दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट वर्ग है। वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। और सबसे पहले वर्ग क्या है या किसे कहते हैं हम इसको जानते हैं। वर्ग वैसा चतुर्भुज जिसके सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं तथा प्रत्येक कोण क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। मतलब प्रत्येक कोण समकोण के बराबर होगा, यानी सभी भुजा आपस में बराबर होता है। यानी ये 5 सेमी है तो ये भी 5 सेमी, ये भी 5 सेमी, ये भी 5 सेमी। वर्ग के सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। तो पहला सूत्र, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। दूसरा सूत्र, विकर्ण स्क्वायर बट्टा 2। यदि आपको बोले कि क्षेत्रफल निकालने के लिए यदि सवाल में विकर्ण दिया है तो ये सूत्र का प्रयोग करेंगे, यदि भुजा दिया है तो ये सूत्र का प्रयोग करेंगे क्षेत्रफल निकालने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी दूसरा देखते हैं। वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा। यदि आपको विकर्ण बोलता है निकालने के लिए और भुजा दिया है तो यही सूत्र का प्रयोग करेंगे, √2 गुने भुजा, तो आपका विकर्ण निकल जाएगा। 3 का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा। 4 गुने ए, मतलब ए से भुजा को सूचित किया जाता है। भुजा बराबर रूट क्षेत्रफल। वर्ग का भुजा बराबर रूट क्षेत्रफल। दूसरा सूत्र, वर्ग का भुजा बराबर विकर्ण बट्टा √2। यानी भुजा बोलता है निकालने के लिए और क्षेत्रफल दिया है तो ये सूत्र का प्रयोग करेंगे। यदि विकर्ण दिया है और भुजा निकालने के लिए बोल रहे हैं तो ये सूत्र का प्रयोग करेंगे, विकर्ण बट्टा √2। वर्ग का भुजा बराबर परिमाप बट्टा 4। यदि परिमाप दिया है तो ये सूत्र का प्रयोग करेंगे। विकर्ण बराबर विकर्ण, वैसे तो ये सूत्र दिखा दिए हैं ऐसे यहाँ पे, √2 गुने भुजा। वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा। विकर्ण को डी से सूचित करते हैं। तो आज भर इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, कमेंट, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।